हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का यह नवा सवाल है। बच्चों, सवाल मेरे पास दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया। देखो ध्यान से सुनेंगे, जब तक प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सवाल आप नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई ये थ्योरिटिकल सवाल है और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और कम से कम ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो भैया इस प्रश्न को आप लोगों को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न आप लोग सीख पाएंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न है क्या। देखो, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए हैं। देखिए तीसरा पद हमारा 4 दिया है और 9वां पद हमारा -8 दिया है, और कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। मुझे इसमें तीसरा और 9वां पद दिया है और कह रहा है कौन सा पद इसमें शून्य होगा। तो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको आसान तरीके से मजेदार ट्रिक से हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। बच्चों सबसे पहले एपी श्रेणी है, अगर हम चलते हैं कहेंगे मान के चलते हैं, कहेंगे माना जो मेरे पास एपी श्रेणी है। एपी का मतलब जानते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी। कहेंगे माना एपी का जो प्रथम पद है बच्चों, ठीक है, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना बच्चों है, ए मान के चलते हैं, ठीक है। जो सार्वांतर है, मतलब अंतर, सार्वांतर जो है बच्चों कितना है, डी है ना। तो आपको पता है कि तीसरा पद दिया है, तो तीसरे पद को एबीसीडी के अक्षर A3 से लिखा जाता है। कितना है, 4 दिया है। तीसरे पद का फार्मूला लगा दीजिए। तीसरे पद का फार्मूला बच्चों क्या होगा, कहेंगे तीसरे पद का फार्मूले में पहले हम प्रथम पद लिखेंगे और उसमें डी जोड़ दीजिए। डी कितने जुड़ेगा, तीसरा पद है तो इससे एक कम डी जोड़ो, मतलब 3 है तो 2 डी जुड़ेंगे, है ना। अब भाई तीसरे पद का मान रख दो, यहाँ 4 है बराबर में a + 2d। अगर हम चाहें तो a + 2d बराबर 4 लिख सकते हैं। ये समीकरण ये हो गया। अकेला 9वां पद दिया है तो भाई 9वें पद को हम A9 से लिखेंगे। कितना है, -8 दिया बच्चों। इसका फार्मूला लगाओ, कहेंगे फार्मूला होगा प्रथम पद लिखेंगे और इसमें डी जोड़ दो। 9 पद हैं तो 8 डी जुड़ेगा। 9वें पद का मान जो दिया है वो मैंने यहाँ रख दिया, है ना। अब बच्चों बताओ क्या बनेगा। अगर हम चाहें तो a + 8d बराबर -8, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। समीकरण 1, 2 बन गया। अब इससे हम a और d का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनेंगे। बड़ा ही सिंपल सवाल है। बोर्ड एग्जाम में अगर हाईएस्ट नंबर लाने हैं इस वीडियो के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बड़ा आसान तरीके से सवाल को सोल्व करने का तरीका बताया जाता है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करना। समीकरण 1 उतारो भाई, क्या है, a + 2d बराबर 4। दूसरा है a + 8d बराबर -8। इनको सोल्व करना है। जिसको सोल्व करना है बच्चों ध्यान से सुनेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 मेरे पास दिए हैं और मुझे इसे सोल्व करना है और विलोपन विधि द्वारा सोल्व करना है। तो हम विलोपन विधि द्वारा सोल्व करने के लिए किसी एक चर को गायब करना है। जिसके गुणांक है उसको गायब कर दीजिए। गुणांक बराबर हो, जैसे a का गुणांक यहाँ बना है, इसका गुणांक बना है, लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ लिखना पड़ता है घटाने पर। क्यों, चिन्ह जिसके एक जैसे होते हैं, जिसको गायब करना है तो वहां घटाने पर लिखा जाता है बच्चों। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जहां प्लस है वो माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। ये कट जाए, क्योंकि ये हमारा प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है ना। एक ए में से एक ए आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हमने काट दिया। अब यहाँ 2d प्लस का, ये माइनस का घट जाएगा तो माइनस का ये हमारा 6d बचा और ये भी प्लस जुड़ जाएगा तो 8 4 हमारा 12 हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा -12/6, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो हमारा d का मान -2 आ गया, है ना। अब इस d के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखना है बच्चों, जिससे हमारा a का मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बच्चों है a प्लस 2d बराबर 4। ये तो हमारा सेम रहेगा, 2 d का मान माइनस का 2 बराबर 4, 2 दूना 4, a बराबर 4 प्लस 4, कितना बच्चों आ गया? a का मान हमारा 8 आ गया, a का मान निकल के आ गया, d का मान निकल के आ गया, और मुझे बताना कि कौन सा पद शून्य है, मतलब n निकालना है ना। कहेंगे n निकालने के लिए हमें एक सूत्र लिखना है nमा पद का, nमा पद है ना। nवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है कौन सा पद शून्य है, इसके an के जगह पर मुझे 0 कर देना है, और a के जगह पर 8, n का मान नहीं पता और d का मान माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब 8 को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर 0 है बच्चों, जैसे ही 8 इधर आएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या क्या करें, इस 2 को इसके बटे में आ जाएगा, है ना, ये 2 इसके बटे में आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चक्कू 8, यहाँ n माइनस का 1, ये हमारा 4n 1 इधर आएगा, हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर सीधे हमारा 5 आ जाएगा। कहेंगे कौन सा पद शून्य होगा, कहेंगे जो 5वां पद होगा बच्चों, 5वां पद होगा शून्य होगा, है ना, 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये सवाल आपके समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।